हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये सेशन चल रहा है, ये सीरीज चल रही है, इसमें हम आज बात करेंगे जब आपको मिश्र धन दिए जाते हैं और फिर कोई धनराशि आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई राशि थी, मान लो 10,000 रुपये की राशि थी, 6 वर्षों में हो गई 20,000, तो पूछा जा सकता है कि फिर कुछ और वर्षों में ये राशि कितनी हो जाएगी, या फिर मिश्र धन दे दिया जाएगा तो मूलधन आपसे पूछा जाएगा। आइए हम प्रश्न के माध्यम से ही आपको बताएंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी बातें। तो आइए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। तो इस प्रश्न में बोला गया है 1800 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाती है, तो 10 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धनराशि कितनी हो जाएगी, है ना। तो 1800 रुपये की धनराशि है, 5 वर्षों में हो जाती है 7200 रुपये, है ना, 7,200 रुपये। तो ये तो हो जाती है का मतलब क्या है, ये मिश्र धन है और राशि कितनी है, 1800 रुपये की राशि है ना। 1800 रुपये की ये राशि है और ये 5 वर्षों में हो जाती है कितनी, 5 वर्ष का समय लगता है और ये हो जाती है 7200 रुपये, है ना, 7,200 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि समान समय में बढ़ने की दर एक समान होगी। क्या बोला हमने कि एक समान समय में बढ़ने की दर एक समान होगी, है ना। जितने गुना ये राशि हो गई है, इतने ही समय में फिर से ये राशि इतने ही गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कितने गुना हुई है, तो 1800 में कितने से गुणा किया गया है, 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी कितनी, 7,200 रुपये। तो इसी तरह 5 वर्ष का समय फिर से लगेगा और ये राशि फिर से 4 गुना हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 सते 28, तो राशि कितनी हो जाएगी, 28,800 रुपये ये राशि हो जाएगी, है ना। तो ऐसे आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि ये संख्या पूर्णांक में मिल गई है, तब आपको आसानी से समझ में आ गया है। मान लो ये संख्या पूर्णांक में ना होती तो प्रश्न को कैसे लगाते। यहाँ पर 10 वर्ष में पूछा गया था कितनी हो जाएगी, तो इसलिए 5 वर्ष ये 5 वर्ष ये, कुल कितने वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो चुके हैं। तो 10 वर्ष में ही पूछा था कि राशि कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी भाई, 28,800 रुपये की धनराशि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 28,800 रुपये। अच्छा, मान लो यहाँ पर ये पूर्णांक में ना होती संख्या, तो कैसे करते हैं इस प्रश्न को, आइए देखते हैं। बोला गया है कि 1800 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में, 1800 रुपये की धनराशि है और ये 5 वर्षों में हो जाती है कितना, 5 वर्ष का समय लगता है और ये हो जाएगी कितनी, 7,200 रुपये, है ना। तो 5 वर्ष का समय लगा है और फिर से 5 वर्ष का समय लगेगा, तो फिर से ये उतनी ही गुना हो जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं कि वो राशि हमें पता नहीं है और 5 वर्ष का समय लगा है, तो कुल कितने वर्ष हो गए, 10 वर्ष। तो जितने वर्ष का पूछे उतनी बार ये संख्या लिखते जाते हैं आगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, पहले इन दोनों संख्याओं में देख लो, है ना, पहले इन दोनों संख्याओं से रिलेट करेंगे इस दो संख्या को, है ना, इन दोनों संख्याओं को हम रिलेट कर देंगे। 1800 रुपये की धनराशि है, 7200 हो गई है, फिर इसी तरह ये 7200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। तो कैसे लिखेंगे, पहली संख्या 1800 बटे दूसरी संख्या 7200, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर देखो पहली संख्या, अब इन दोनों में देखेंगे, इस वाली संख्या में, है ना, इस वाले जोड़े में देखेंगे तो 7200 रुपये की राशि है और ये कितनी हो गई, मान लेते हैं कि 100 रुपये हो गई, x का मान हमें पता नहीं है। तो ऐसे आप प्रश्न को आसानी से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1800 91 1800 चौको 7200 और x इधर लाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 7200 गुणे 4 यानी कितना आ जाएगा मान, 4 दूना 8, 4 सते 28 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो आंसर कितना, 28,800 रुपये। ऐसे ही आपको प्रश्न को लगाना है ना। तो अगर आपसे डायरेक्ट हो जा रहा है प्रश्न को तो डायरेक्ट बता दें, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना यानी पूर्णांक में रहेगा तो आप आसानी से पता कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पूर्णांक में नहीं आता है तो ऐसे प्रश्न को लगाएंगे तो भी प्रश्न आसानी से लग जाएगा आपसे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि वह धनराशि ज्ञात करें जो निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
पहले वर्ष के अंत में 480 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 576 रुपये हो जाती है। बोला गया है कि वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 480 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 576। मान लेते हैं कि कोई राशि x है ना, ये पहले वर्ष के अंत में कितना हो जाती है 480 रुपये, और दूसरे वर्ष यानी एक वर्ष का समय लगा है, यहाँ पर y फॉर ईयर है ना, ये x रुपये की राशि है 480 हो गई है, और दूसरे वर्ष के अंत में यानी फिर से एक वर्ष लगेगा, और एक वर्ष में फिर से ये राशि कितनी हो जाएगी, बोला गया है कि कितनी हो गई 576 रुपये हो गई है भाई। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते है ना, तो इसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने आपको बताया कि पहले जोड़ा बना ले संख्याओं का। तो यहाँ पर दो संख्याओं का एक युग्म है और इन दोनों संख्याओं का भी एक युग्म बना लेंगे। तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि संख्या एक्चुअली में बढ़ कितने गुना रही है ना। तो यहाँ पर पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, अब इसमें देख लेंगे इस वाले में पहली संख्या 480 बटे दूसरी संख्या कितनी है 576 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखेंगे ठीक वैसे ही इन दोनों संख्याओं में रिलेट करेंगे भाई, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। मान लो यहाँ पर दूसरी संख्या बटे पहली कर दिए हो तो यहाँ पर भी दूसरी बटे पहली करना है ना, ये नहीं कि यहाँ पर पहली संख्या बटे दूसरी करो और यहाँ पर दूसरी बटे पहली करो, तो ऐसा करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 24 दूना 48, 24 से काट दें और यहाँ पर 24 का स्क्वायर है ये 576 और फिर से काट देंगे इसको, तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, इसको और आगे काट देते हैं तो यहाँ 6 से काट दें तो 6 8 48, 80 आ जाएगा। तो x का मान कितना 80 गुणे 5 यानी मान कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 यानी 400 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 2400 रुपये की धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3000 रुपये, तो यह धनराशि 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ये प्रश्न में पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। 2400 रुपये की धनराशि है, 2400 रुपये की धनराशि है और बोला गया है कि 3 वर्ष में ये 3000 रुपये हो जाती है। समय कितना लगता है 3 वर्ष का समय लगता है और ये हो जाती है कितनी 3000 रुपये हो जाती है। तो पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो समान समय ही आपसे पूछा जाता है, तो 3000 रुपये है तो मान लेते हैं कि x रुपये हो जाएगी। अब हमें पता नहीं है, अगर दुगना तिगना होता तब तो आसानी से हम बता देते देख कर ही, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपल सा करें, ये भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बना ले, तो पहली संख्या 2400 बटे दूसरी संख्या 3000 है ना। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर, अब इस जोड़े में देखें पहली संख्या है 3000 और दूसरी संख्या कितनी है x है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 से काट देंगे, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 है ना। और यहाँ पर देखेंगे 4 से काटना चाहें तो 4 से आप काट सकते हैं, 4 से काट देंगे तो 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 0 और बढ़ा देंगे तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 750 गुणे 5 है ना। 750 गुणे 5 करेंगे तो मान कितना 75 पंचे 375 है ना, और 0 और बढ़ा देंगे तो आंसर कितना 3750 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी 6 वर्ष हो चुके हैं ना, 3 3 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद पूछा था राशि कितनी हो जाएगी, तो 3750 रुपये ये राशि हो जाएगी भाई। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। आइए इसी टाइप पर बेस्ड कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो 12 वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी है ना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए किताबों में फार्मूले भी दिए जाते हैं जो कि आप बार बार भूल जाएंगे, हमें पता है। तो इसको सामान्य तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी अगर आप 1 रुपये जमा करें तो 4 वर्ष लगेंगे और ये कितनी हो जाएगी 3 गुना का मतलब 3 रुपये हो जाएगी है ना। 4 वर्ष का समय लगेगा और ये कितनी हो जाएगी भाई 3 गुना का मतलब 1 रुपये जमा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3 रुपये। और पूछा है कि यह राशि 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो समय को हमें 12 वर्ष तक ले जाना है, तो फिर से 4 वर्ष लगेंगे है ना, और फिर से 4 वर्ष लगेंगे तो ये राशि फिर से कितनी हो जाएगी, फिर से 3 गुना हो जाएगी ना। हर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 3 का 3 गुना यानी कितनी हो जाएगी 9 रुपये हो जाएगी। और 4 4 8 वर्ष हो चुके हैं, फिर से अभी 12 वर्ष का पूछा है हमसे, तो 4 वर्ष का और निकालेंगे
तो फिर से 4 वर्ष लगेंगे और फिर से ये 3 गुना हो जाएगी, यानी कितने हो गई 27 यूनिट हो गई। तो 1 रुपये जमा किया, टोटल समय अब कितना हो गया 4 4 8 4 12 वर्ष हो चुके हैं। तो 12 वर्ष में देखो राशि कितने गुना हो चुकी है 27 गुना हो चुकी है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 27 गुना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे बोला गया है प्रश्न में कि 4 वर्ष में हो जाती है 3 गुना, कितने गुना 3 गुना हो जाती है। तो अब इससे फार्मूला बना लेंगे, किताबों में यही फार्मूला दिया जाता है। यहाँ पर बोला गया है 4 वर्ष में 3 गुना, तो पूछा गया है 12 वर्ष में कितने गुना। तो समय को 12 बनाने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 3 से। अब जितने से यहाँ पर गुणा करेंगे ना, इसी संख्या को यहाँ पर घात लगा देते हैं, तो 3 की घात 3 यानी कितनी हो जाएगी 27 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है। तो आप ज़्यादा दिन तक इसे याद नहीं रख पाएंगे, है ना, ये बहुत जल्दी भूल जाएंगे आप। पता लगा आप रट के गए एग्जाम हॉल में, संख्याओं को उलट दिया आपने, है ना, तो आंसर भी उलट जाएगा। तो इसको ना रटें, बस ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न को समझें, उसका जवाब दें। आइए देख लेते हैं एक और प्रश्न जो कि इसी टाइप पर बेस्ड है ना। यहाँ से कुछ अच्छे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसको हम देखेंगे। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो ज्ञात करें कि 24 वर्षों में यह राशि स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। तो 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी 1 रुपये अगर आप जमा करेंगे तो 6 वर्ष का समय लगेगा, और ये कितनी हो जाएगी दुगनी, यानी 2 रुपये हो जाएगी। फिर से 6 वर्ष का समय लगेगा और फिर से कितनी हो जाएगी दुगनी, यानी 4 रुपये हो जाएगी। अब हम इसे 24 वर्ष तक ले जाएंगे, 6 6 12 हो चुके हैं, फिर से 6 वर्ष का समय लगेगा, फिर से ये दुगनी हो जाएगी, यानी 4 का दुगना कितना 8 हो जाएगी, और फिर से 6 वर्ष का समय लगेगा और ये राशि कितनी हो जाएगी 8 का दुगना 16 हो जाएगी। तो 24 वर्ष देखो हो चुके हैं, 6 6 12 6 18 6 24 वर्ष। तो 24 वर्ष में ये राशि कितनी हो गई है 16 गुनी हो गई है ना। तो प्रश्न में हमसे यही तो पूछा गया था कि 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो 16 गुना हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 16 गुना। अगर फॉर्मूले से करते तो कैसे करते, बोला गया है कि 6 वर्ष में ये राशि हो जाती है 2 गुना, है ना। तो पूछा था कि 24 वर्ष, तो 6 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा, 4 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 4 से गुणा किया गया है, तो इसी संख्या को यहाँ पर घातांक के रूप में लिख देते हैं। तो 2 की घात 4 मतलब कितना, 2 की घात 4 मतलब 16 गुना हो जाएगी ये संख्या, है ना। तो राशि कितनी हो जाएगी भाई 24 वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। आइए एक अंतिम प्रश्न इस पर बेस्ड देख लेते हैं। यहाँ पर राशि भी आपको दिया जाएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तब यह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। 12,000 रुपये की धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है ना। तो 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी धनराशि, यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे कि अभी तक हम लिख रहे थे प्रश्न में कि मान लो कि 1 रुपये की धनराशि है, तो ये 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 2 गुनी, यानी 5 वर्ष का समय लगेगा और ये 2 रुपये हो जाएगी, है ना। 1 रुपये जमा करेंगे तो 5 वर्ष में ये 2 गुनी यानी 2 रुपये हो जाएगी। फिर से 5 वर्ष का समय लगेगा और फिर से ये 2 गुनी हो जाएगी, है ना। 2 का दुगना कितना 4, 20 वर्ष तक हमें निकालना पड़ेगा। फिर से 5 वर्ष का समय लगेगा और फिर से ये कितनी हो जाएगी 2 गुना यानी 8 हो जाएगी। फिर से 5 वर्ष का समय लगेगा, फिर से ये डबल हो जाएगी 2 गुनी यानी 16 रुपये हो जाएगी। तो देखो कि 20 वर्ष हो चुके हैं और 20 वर्ष का ही हमसे पूछा गया था। तो 20 वर्ष में कितनी हो गई है धनराशि 16 गुना, है ना। तो 20 वर्ष में 16 गुना हो गई है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि 12,000 रुपये की धनराशि है, यानी एक का मान कितना बताया गया, 1 यूनिट का मान है 12,000 रुपये। तो 16 गुना हो गई है राशि, तो 16 से गुणा कर देंगे। तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी धनराशि 16 दूना 32, 16 एक नम 16 3 19 और 3 जीरो और बढ़ा देंगे। तो आंसर कितना 1,92,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे करें या फिर यहाँ पर गुना को निकालना है तो फॉर्मूले का प्रयोग कर लें, है ना। किताबों में फार्मूला दिया गया है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई है। तो यहाँ पर 5 वर्ष को 20 वर्ष बनाने के लिए कितने से गुणा 4 से, तो इस पर 4 घात भी लगा देंगे। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि 16 गुना हो जाएगी राशि, और 16 गुना हो जाएगी तो 12,000 रुपये की राशि है, 16 गुना कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपये हो जाएगी राशि, है ना।
तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। आइए कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जिसमें हमें ब्याज का अंतर दिया जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाता है, समय दिया जाता है और दर दिया जाता है। तब हमसे पूछ लिया जाता है क्या, मूलधन पूछा जाता है। तो आइए कुछ प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तब धनराशि ज्ञात करें। यानी मूलधन ज्ञात करना है हमें। धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया गया है। तो लगाने के दो तरीके हैं, है ना, कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो बेसिक हम बता ही चुके हैं आपको, किताबों में एक फार्मूला भी दिया जाता है, जहाँ पर ब्याज का अंतर रहता है तो वहाँ पर फार्मूला दिया जाता है D/P = R/100 का स्क्वायर, है ना। ये किताबों में फार्मूला दिया जाता है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके भी प्रश्न का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। जैसे बताया गया प्रश्न में कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 25। डी का मान कितना है, D फॉर डिफरेंस, P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये अंतर है, ये मूलधन है, और ये रेट क्या है, दर है ना, और समय 2 वर्ष दिया ही गया है। तो यहाँ पर बोला गया है 10% वार्षिक दर से ब्याज का जो अंतर बोला गया है वो 25 रुपये है। डिफरेंस कितना है, 25 है। मूलधन हमें निकालना है और रेट कितना है, 10% वार्षिक है बटे 100 की घात 2। तो यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे और 25/P, है ना, और यहाँ पर 1/10 बचा, 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना, 1/100। तो P का मान कितना आ जाएगा, 25 × 100 कर देंगे तो मान कितना, 2500 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक तो पहला तरीका यही है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इससे आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर इस प्रश्न को पहले वाले तरीके से लगाएं कि हमें मूलधन पता नहीं है ना। मूलधन जब पता नहीं है तो क्या करते हैं, 10% रेट बोला गया है, समय है 2 वर्ष, तो 10% को लिख सकते हैं 10/100 यानी 1/10, है ना। 10/100 यानी कितना लिख सकते हैं, 1/10। बोला गया है 2 वर्ष, तो हमें मूलधन पता नहीं रहता है, तो जो नीचे वाली संख्या है इसी को मूलधन मान के जितने वर्ष बोले उतनी घात लगा देते हैं। तो 2 वर्ष बोला है तो 10 की घात 2 मतलब कितना, 100 यूनिट मान लेते हैं कि मूलधन है। तो 2 वर्ष बोला है तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष में मूलधन का 1/10, इसी रेट से तो ब्याज मिलेगा। 100 का 1/10 का मतलब गुणा 1/10, यानी 0 से 0 काटेंगे तो मान कितना, 10 आ जाएगा। तो पहले वर्ष में 10 रुपये ब्याज मिल जाएगा। दूसरे वर्ष में इस मूलधन पर ब्याज मिलेगा कितना, 100 का 1/10 यानी कितना, 1/10 आ जाएगा, 10 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष इस राशि पर भी ब्याज मिल जाएगा, 10 का 1/10 मान कितना आ जाएगा, 1 रुपये, है ना। तो यहाँ पर देखो ये तो होता है साधारण ब्याज, जो ब्याज मूलधन पर ही मिलता है। अब चूंकि ये दोनों ही ब्याज किस पर मिले हैं, मूलधन पर, लेकिन अगर ये ब्याज पर ब्याज मिला है तो इसी वजह से तो अंतर आ गया है ना। तो ये कहलाता है, ये जो सीधी रेखा में लिखा गया है ये तो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10, 10, 20, 21, और साधारण ब्याज कितना है, 10, 10, 20। तो अंतर किसकी वजह से है, इसी वजह से तो अंतर है, इस एक जो ब्याज पर ब्याज मिला है इसी वजह से तो अंतर है। इसी एक का मान बोला गया है कितना, 25। तो हमसे पूछा गया है मूलधन, तो P हमने कितना माना था, 100, एक का मान 25, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 2500 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक और प्रश्न जो कि इसी टाइप पर बेस्ड है। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तब वह धनराशि ज्ञात करें। रेट बोला गया है 20% और अंतर बोला गया है 48 रुपये। तो D/P फॉर्मूले से लगा लेंगे, R/100 की पावर 2, है ना। डिफरेंस बोला गया है 48%, 48 रुपये, और रेट बोला गया है 20%, और मूलधन हमें निकालना है। ये बोला गया है 20% बटे 100 की घात 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20 = 100, यानी 48/P का मान कितना, 1/5 का स्क्वायर कितना, 1/25 हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और P का मान कितना आ जाएगा, 48 × 25 का मान कितना, गुणा करेंगे भाई, ये तो गुणा हो जाएगा, P इधर जाएगा। तो 25 × 8 = 200, 25 जो का 100 और 20,
यानी कितना हो जाएगा 120 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले से आप ऐसे ही प्रश्न को लगा सकते हैं, है ना। अगर दूसरे तरीके से लगाते तो प्रश्न को कैसे लगाते, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 20/100 यानी 1/5। 2 वर्ष है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, मूलधन कितना 25 मान लेंगे। 2 वर्ष अलग अलग वर्षों में ब्याज कितना मिल जाएगा 25 का 1/5 यानी कितना ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष ब्याज मिलेगा 5, है ना, 5 × 5 = 25। पहले वर्ष 5 ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 5 रुपये ब्याज मिल जाएगा, लेकिन दूसरे वर्ष इस पर भी ब्याज मिलेगा 5 का 1/5, है ना। इसी रेट से तो ब्याज मिलेगा, कितना आ जाएगा 1। तो ये तो होता है साधारण ब्याज। और जब टोटल मान जोड़ लिया जाता है तो 5 × 5 = 10, 1 11 हो जाएगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। और ये तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी एसआई कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10, है ना। जो मूलधन पर मिलता है वही साधारण ब्याज है। तो अंतर कितना है, इस 1 की वजह से ही तो अंतर है। 1 का मान है 48, तो 25 का मान निकाल लेंगे। 25 का मान कितना आ जाएगा 1200 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं, है ना। तो आइए एक 3 वर्ष वाला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें 3 वर्ष में बोला जाएगा, तो फिर प्रश्न को कैसे आप लगाएंगे। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि कितनी है ना। तो इस प्रश्न में 3 वर्ष बोला गया है, तो 3 वर्ष वाले प्रश्न के लिए अलग फार्मूला है ना। मैक्सिमम 3 वर्ष तक का पूछा जाता है, तो 3 वर्ष वाले प्रश्न में थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं एक स्टेप। जैसे अभी तक हमने बताया आपको कि D/P = R/100 की घात 2 है, और यहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं 300 + R क्या है रेट है बटे 100, इतना और आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर प्रश्न में बोला है 3 वर्ष का अंतर दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि अंतर जो है 155 रुपये है और मूलधन हमें ज्ञात करना है। रेट बोला गया है 10% और 10/100 लिखेंगे कि घात 2 है। यहाँ पर गुणा करेंगे 300 + 10, है ना, तो 310 हो जाएगा बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 155 बटे P क्या है मूलधन है, इसको 0 से 0 काटेंगे तो 1/100 हो जाएगा, गुणे 310 बटे 100। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 काट दें, 31 × 5 = 155 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 100 × 10 यानी 1000 × 5, इधर गुणा हो जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा 5000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं, है ना। दूसरे तरीके से करना चाहें तो भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप प्रश्न को। आइए देख लेते हैं। रेट बोला गया है 10%, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट है 10% को लिख सकते हैं क्या 10/100 यानी 1/10 लिख सकते हैं। 3 वर्ष है तो 3 घात लगाएंगे, है ना। टाइम दिया गया है 3 वर्ष, है ना, तो इसलिए 10 की घात 3 लगाएंगे तो मान कितना 1000 रुपये मूलधन मान लेंगे, क्योंकि मूलधन ही हमें निकालना है। तो पहले वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, इस 1000 का 1/10, 10% यानी 1/10, तो 1000 का 1/10 कितना आ जाएगा भाई 100 रुपये आ जाएगा, है ना। तो पहले वर्ष ब्याज कितना मिल जाएगा 100। इसी तरह दूसरे वर्ष भी मूलधन पर ब्याज कितना मिल जाएगा 1000 का 1/10 यानी 100। तीसरे वर्ष, अब देखो यहाँ पर पहले वर्ष पर भी ब्याज मिल जाएगा 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना आ जाएगा 10, है ना। तो ये 10 रुपये यहाँ पर भी ब्याज मिल जाएगा। इसी तरह तीसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगा 1000 का 1/10 यानी कितना 100, और तीसरे वर्ष इस पर भी ब्याज मिल जाएगा, तो 100 का 1/10 यानी कितना 10, इस पर भी ब्याज मिल जाएगा 100 का 1/10 यानी 10, इस पर भी ब्याज मिल जाएगा 10 का 1/10 कितना आ जाएगा 1, भाई 10 का 1/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब सभी को जोड़ लेंगे, ये तो होता है साधारण ब्याज, है ना, जो मूलधन पर मिला है। बाकी ये अंतर है दोनों में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यही तो है, क्योंकि टोटल मान को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और ये जो एक लाइन में मूलधन पर ब्याज है ये है साधारण ब्याज। तो अंतर कितना 10 10 20 10 30 1 31, और इसी 31 का मान बोला गया है कितना 155, तो 1 यूनिट का मान कितना 5, तो 1000 का मान निकाल लेंगे। 1000 का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 रुपये, तो 1000 का मान 5000 रुपये
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया ऐसे प्रश्नों के बारे में जिसमें मिश्र धन निकालना रहता है या फिर मूल धन हमें निकालना रहता है ना। यहाँ पर मूल धन अगर दिया है तो मिश्र धन पूछा जा सकता है आपसे, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर दिया है और फिर मूलधन हमसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पर ही हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप आसानी से लगाएंगे इन प्रश्नों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।